साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एक दिल को छू लेने वाली साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, आज सुशीला की बेटी रूहानी डॉक्टर बनी थी तो रीमा उसे बधाई देने के लिए गई थी। रीमा और सुशीला की दोस्ती बहुत पुरानी थी। सुशीला और रीमा स्कूल में साथ पढ़ते थे। जब वो दोनों 8वीं कक्षा में थे तब सुशीला की माँ और पिता का एक्सीडेंट हो गया था और किस्मत देखिए कि सुशीला को उस दुर्घटना में एक खरोंच तक नहीं आई थी, लेकिन उसके माता पिता उस दुर्घटना में चल बसे। तो सुशीला के चाचा चाची अपने दोनों बच्चों को लेकर सुशीला के घर पर रहने आ गए और सभी से कह दिया कि सुशीला का चाचा अभी जिंदा है, किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सभी रिश्तेदार अपने घर चले गए। सुशीला की चाची ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी और उसे घर के कामों में लगा दिया। एक दो बार सुशीला के मामा और मामी जब उसे देखने आए तो उसके चाचा चाची ने सुशीला के मामा मामी को जलील करके घर से निकाल दिया। सुशीला के चाचा के 2 बेटे थे। धीरे धीरे चाची ने सुशीला को घर के सारे काम सिखा दिए। सुशीला के हाथों में स्वाद भी बहुत था। अपनी माँ की तरह अचार, पापड़, मुरब्बा ये सब बनाना वो अपने आप ही सीखती गई। सुशीला और रीमा का घर भी एक साथ आस पड़ोस में ही था। कई बार सुशीला अपनी बनाई हुई चीजें जब रीमा को खिलाती तो रीमा कहती कि सुशीला, तेरे हाथों में तो जादू है, पर इस बात का दुख है कि तेरी चाची ने तेरी पढ़ाई छुड़वा दी। वैसे सुशीला की चाची उसके खाने पीने में कोई कमी नहीं रखती थी, उसे मारती भी नहीं थी, लेकिन घर का सारा काम उससे ही करवाती थी। एक दिन जब रीमा कॉलेज से आई तो सुशीला ने रीमा को कहा कि चाची जी मेरे लिए रिश्ता देख रही हैं। और कुछ ही दिनों के बाद सुशीला और परम की सगाई हो गई। एक दिन सुशीला के चाचा ने सुशीला से कहा, बेटा, शादी में खर्चा करने के लिए पैसा चाहिए, और उन्होंने कागज पर सुशीला के हस्ताक्षर करवा लिए। वो कागज अंग्रेजी में था, इसीलिए सुशीला कुछ समझ नहीं पाई। तभी उसकी चाची ने कहा, क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है? सुशीला ने कहा, नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक 1 महीने के बाद परम और सुशीला की शादी हो गई। सुशीला के ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। उसकी एक शादीशुदा ननद थी जो अधिकतर समय अपने मायके में ही रहती थी। सुशीला की शादी को 6 महीने हो गए। एक दिन सुशीला के ससुर ने उसके चाचा के सामने मकान की बात चलाई और कहा कि ये मकान सुशीला का है और आप इसे सुशीला को ही दे दीजिए। तो सुशीला के चाचा ने सुशीला के ससुर को कहा, हमने उसे पाल पोस कर उसकी शादी की है, अब ये मकान हमारा है, अब आपको यहाँ आने की दोबारा जरूरत नहीं है। ये सुनकर सास ससुर दोनों हैरान हो जाते हैं। उन्होंने मकान के लालच में ही सुशीला की शादी परम से करवाई थी, लेकिन परम बहुत ही अच्छे किस्म का इंसान था। धीरे धीरे सुशीला के सास ससुर का व्यवहार उसके लिए बदलने लगा। शादी के 2 साल के बाद सुशीला के घर पर एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम उसने रूहानी रखा। जब सुशीला की बेटी रूहानी 1 साल की हो गई तब सुशीला और परम ने सोचा कि हमें अपनी बेटी का जन्मदिन मनाना है। सुशीला को सास ससुर मना करते रहे कि बेटियों का कोई जन्मदिन नहीं मनाता, लेकिन परम नहीं माना। वो अपनी बेटी की पार्टी पर केक लाना भूल गया था। तो उसने सुशीला को कहा, मैं अभी जाकर केक लेकर आता हूँ। बाहर उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। जैसे ही परम स्कूटर लेकर निकला, उसका स्कूटर स्लिप कर गया और परम का सर एक पत्थर से जा टकराया। खून बहने लगा और वहीं मौके पर परम की मौत हो गई। अब परम की मौत की बात सुनकर सुशीला होश खो बैठी। उसका इस पूरी दुनिया में एक ही सहारा था। सास ससुर तो पहले ही सुशीला को पसंद नहीं करते थे, लेकिन परम के जाने के बाद सुशीला की हालत बहुत खराब हो गई। सुशीला की ननद भी
अपने पति और बच्चों को लेकर मायके में आकर रहने लगी। एक दिन सभी ने मिलकर सुशीला को घर से निकाल कर दरवाजे बंद कर दिए। वो बेचारी अपनी बच्ची को लेकर घंटों तक दरवाजा पीटती रही, पर उन लोगों का दिल नहीं पसीजा। थक हार कर सुशीला अपनी सहेली रीमा के घर आ गई और फूट फूट कर रोने लगी कि मेरे माँ और पिताजी इस दुनिया से पहले ही चले गए थे और अब परम भी मुझे छोड़कर चले गए हैं। उस दिन रीमा ने बड़ी मुश्किल से सुशीला को समझाया। रीमा के पति टूर पर गए थे तो रीमा ने अपनी सहेली को 2-4 दिन के लिए अपने पास रोक लिया। रीमा ने सुशीला को कहा कि अब आगे सोचते हैं क्या करना है। सुशीला ने कहा, रीमा, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूं कि कोई नौकरी कर लूं। तो रीमा ने कहा कि सुशीला, चलो मॉल चलते हैं, मुझे आज घर का कुछ सामान लेकर आना है। मुझे नौकरी की वजह से समय नहीं मिलता। जितनी देर हम सामान लेकर आएंगे तुम्हारी बेटी मेरे बच्चों के साथ खेल लेगी। तो सुशीला ने कहा, ठीक है रीमा। इसके बाद रीमा और सुशीला मॉल में चले जाती हैं। मॉल में जाकर जब रीमा ने दाल चावल चीनी अचार की बोतल, पापड़ का पैकेट, शरबत की बोतल आदि खरीदा तो सुशीला ने कहा, ये सब तो बहुत महंगा है, बाजार का है और इतना स्वाद भी इनमें नहीं है। तो रीमा ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर नौकरी करने वाली महिलाओं को स्वाद के साथ समझौता करना ही पड़ता है, क्योंकि मेरे बच्चों को मुझे सैंडविच बनाकर देना पड़ता है। मेरे बच्चे अक्सर आकर कहते हैं कि कई बच्चों की माँ तरह तरह के पराठे बनाकर भेजती हैं, पर माँ आपको तो पराठे बनाना ही नहीं आता। फिर रीमा ने सुशीला से कहा कि मैं क्या करूं, मुझे मेरे बच्चों के स्वाद के साथ भी समझौता करना पड़ता है, क्योंकि नौकरी करना भी जरूरी है। आजकल खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि नौकरी करे बिना गुजारा ही नहीं होता। सुशीला ने कहा, रीमा, बात तो तुम्हारी एकदम सही है। इसके बाद रीमा ने सुशीला से कहा, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? तुम्हें अचार पापड़ बनाना आता है तो तुम ये काम शुरू कर सकती हो। सुशीला ने कहा, हाँ मैं बना तो सकती हूँ, पर मैं बेचूंगी कहाँ, और बनाने के लिए मुझे पैसे भी चाहिए और जगह भी चाहिए। रीमा ने कहा, घर चलकर चाय पीकर हम इस बारे में सोचते हैं। घर जाकर जब वो दोनों चाय पीती हैं तो रीमा ने कहा, देख सुशीला, ऑर्डर तो मैं दिलवा दूंगी, हमारे ऑफिस में काफी स्टाफ है और फिर मेरे पति के जानकार भी आस पास ही रहते हैं, मैं सभी से बात कर लूंगी। अब रही घर के खर्चे की बात और सामान खरीदना और बेचना, तो थोड़ी मदद तो तुम्हारी मैं भी कर सकती हूँ। मेरे पास मेरी रसोई में कुछ सामान भी पड़ा है, मैं वो तुम्हें दिखा दूंगी। अगर वो तुम्हारे काम का होगा तो तुम वो बेझिझक ले सकती हो। तो सुशीला रीमा को अपने गले की चेन और अपनी उंगली से अंगूठी निकाल कर देती है और पूछती है कि रीमा, अगर मैं इनको बेच दूं तो काम बन जाएगा ना? रीमा ने कहा, काम तो बन जाएगा, पर ये गहने तो तेरे हैं और ये गहने बड़े प्यार से तेरी माँ ने तेरे लिए बनवाए थे। तब सुशीला ने कहा, रीमा, पहले पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, गहने तो बाद में भी आ जाएंगे। अगले दिन रीमा और सुशीला सुनार को जेवर दे आती हैं और उन्हें काफी पैसा मिल जाता है। तो सुशीला ने रीमा को कहा, रीमा, मैं हमेशा तेरी एहसानमंद रहूंगी। तो रीमा ने कहा, अरे तू मेरी दोस्त है। इसके बाद सुशीला अपना काम धीरे धीरे शुरू करती है। उसने बहुत तरह के अचार और पापड़ बनाए और रीमा को दिए। रीमा उन्हें लेकर अपने ऑफिस में चली गई। ऑफिस में जाकर जब लंच में सभी ने वो खाए तो सभी को उनका स्वाद बहुत अच्छा लगा। ऑफिस का स्टाफ रीमा से पूछने लगा कि ये सब तुमने कहाँ से खरीदा? रीमा ने सभी को बताया कि मेरी एक सहेली ने नया बिजनेस शुरू किया है। तो पहले ही दिन सुशीला को बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाता है। रीमा बहुत खुश हुई और आकर सुशीला को बताती है। सुशीला पूरी लगन से सारा सामान बनाने में लग जाती है और फिर एक दिन रीमा के साथ जाकर ऑर्डर देकर पैसे ले आती है। ऐसे ही धीरे धीरे सुशीला को छोटे छोटे अचार और पापड़ बनाने के ऑर्डर मिलने लगे, जिससे कि उसके घर का खर्चा निकलने लगा। धीरे धीरे उसे आस पड़ोस से भी ऑर्डर मिलने लगे। अब सुशीला ने अपनी बेटी को भी
एक प्ले स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। आस पड़ोस में रीमा की जानकारी थी तो वो लोग भी सुशीला को ऑर्डर देने लगे। इस काम में सुशीला की मदद रीमा के पति ने भी की। रीमा का पति भी अपने ऑफिस में सुशीला के बनाए हुए अचार और पापड़ लेकर गए तो वहां से भी बहुत से ऑर्डर सुशीला को मिलने लगे। सुशीला की बेटी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी और सुशीला चाहती थी कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ बने। धीरे धीरे सुशीला का काम बढ़ने लगा तो उसने कई जरूरतमंदों को काम पर रख लिया, जिससे कि सुशीला को काम में मदद मिलने लगी। अब समय रेत की तरह फिसलता जा रहा था और आज वो दिन आ गया जब रीमा की सहेली सुशीला की बेटी रूहानी एक डॉक्टर बन चुकी है और आज सुशीला के पास अपना खुद का घर भी है। डॉक्टर बनने के बाद रूहानी ने अपनी माँ से कहा, माँ अब आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो सुशीला ने कहा, बेटा ये काम तो मेरी जिंदगी बन गया है और इसी काम के सहारे अब कई घरों के चूल्हे जलते हैं। हाँ, पर अब मैं ज्यादा भाग दौड़ नहीं करूंगी। अब एक दिन सुशीला के पति परम का जन्मदिन था तो माँ बेटी हर साल परम को याद करके कुछ जरूरतमंदों की मदद किया करते थे। इस बार भी सुशीला ने कुछ खाना और मिठाई बनाए और वो लेकर वृद्धाश्रम में गए थे और सुशीला और रूहानी सभी को अपने हाथों से परोस कर खिला रहे थे। एक दंपत्ति सुशीला को बड़े ध्यान से देख रहा था तो सुशीला ने पूछा, आपको कुछ और चाहिए क्या? तो वो कहने लगे, तुम सुशीला हो ना? सुशीला ने कहा, हाँ, पर आप मुझे कैसे जानते हैं? तो उन दोनों ने कहा, हम तुम्हारे सास ससुर हैं और ये जो लड़की तुम्हारे साथ है ये हमारी पोती रूहानी है ना? तो सुशीला ने कहा, नहीं, ये आपकी पोती नहीं है, ये मेरी बेटी है जिसे मैंने अपने खून से सींचा है और मेरे कोई सास ससुर नहीं। मेरे पति के साथ मेरे सारे रिश्ते मर गए थे। वृद्धाश्रम का मैनेजर सुशीला से पूछता है, क्या आप इन लोगों को जानती हैं? तो सुशीला ने कहा, नहीं। मैनेजर ने सुशीला को बताया, शायद इन लोगों को इनके दामाद ने बहुत दुख दिए हैं, इसीलिए ये पागल हो गए हैं। इनके दामाद 6 साल पहले इन्हें यहाँ पर छोड़ गए थे। उसके बाद उसने कभी भी मुड़कर ये नहीं देखा कि ये लोग जिंदा हैं या नहीं। सुशीला की सास आगे बढ़कर कहती है, हमें माफ कर दो। तो सुशीला ने कहा, मैनेजर साहब, कुछ लोग ऐसे कर्म जिंदगी में कर बैठते हैं जो कर्म माफी के लायक नहीं होते। जब इंसान बुरे कर्म करता है तो हंसते हंसते करता है, लेकिन जब उसे उसके कर्मों का फल मिलता है तो वो रोने लगता है। अब इन लोगों ने बुरे कर्म किए होंगे तो वो इन्हें भुगतने भी पड़ेंगे। और सुशीला अपनी बेटी को लेकर घर वापस आ जाती है। लेकिन साथ संगत जी, घर आकर सुशीला का मन बहुत विचलित था। वो अपनी अतीत की यादों में खो गई। सुशीला के सास ससुर ने उसे जिंदगी में बहुत दुख दिए थे, लेकिन फिर भी सुशीला के दिल में दया भाव था। इसी दया भाव के चलते सुशीला वृद्धाश्रम में जाकर अपने सास ससुर को अपने साथ ले आती है। वो दोनों सुशीला से माफी मांगते हैं और इसके बाद दोनों उनके साथ ही रहने लगते हैं। पहले सुशीला की बेटी रूहानी इस चीज के लिए तैयार नहीं थी। उसने अपनी माँ को मना किया कि इन लोगों को हम अपने साथ नहीं रखेंगे, लेकिन सुशीला के समझाने पर रूहानी भी मान जाती है और खुशी खुशी वो लोग साथ रहने लगते हैं। साथ संगत जी, आज की साखी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कुछ गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।